कैसे बना 1967 में बेहाल देश एशिया की नंबर 1 कंट्री। दोस्तों, वर्तमान समय में सिंगापुर को एशिया की नंबर 1 कंट्री माना गया है, लेकिन भूतपूर्व समय में ऐसा नहीं था। बल्कि भूतपूर्व समय में सिंगापुर एक ऐसा देश था जहां के नागरिकों को 2 वक्त का भोजन भी सुकून से नसीब नहीं होता था। इसके अलावा वहां वायलेंस, करप्शन जैसी गंदी और भयावह चीजें फैली हुई थी। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 1 हम पहले भी बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, 1962 से ही जूझ रहे सिंगापुर का अब एक नया दौर शुरू होने वाला था, जिसके मेन कैरेक्टर यानी हीरो हैं वहां के पीएम ली क्वान यू। दोस्तों, ली क्वान यू ने सबसे पहले अपने सिंगापुर के नागरिकों को ये कहा कि सिंगापुर डेवलप तो करेगा लेकिन अन्य देशों की तरह नहीं। मतलब सिंगापुर में कोई एक रूल जैसे मलेश, चाइनीज, जापानीज, कोरियन नहीं लागू होगा, लेकिन सिंगापुर में किसी भी धर्म के व्यक्ति को पूरी आज़ादी से जीने का अधिकार होगा। दूसरे देश होते हुए भी उसे सिंगापुरियंस में ही गिना जाएगा और ये एक स्वतंत्र देश के लिए बड़ी गर्व की बात थी। लेकिन दोस्तों, जरा आप ही गौर करिए, जिस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और जिस देश की आर्थिक हालत पहले से ही गिरी हुई है, वहाँ के लोगों ने द्वेष भावना और अलगाव होने तो जायज़ है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कई सारे नियम कानून बनाए, जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी भी बनाई जिसका नाम था EIP यानी एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। बेसिकली इस पॉलिसी का काम सिंगापुर में रह रहे अलग अलग धर्म के लोगों को मिलाना था। ये पॉलिसी कुछ इस तरह काम करती थी जैसे कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसमें चाइनीज, कोरियन, मलेशी, इंडियन सभी का अधिकार होगा, यानी सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति उस पर संपूर्ण रूप से अपना अधिकार नहीं लगा सकता था। और दोस्तों, ली क्वान यू की ये पॉलिसी एक कमाल की पॉलिसी साबित हुई, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के करीब आए और उन्हें एक दूसरे के रीति रिवाजों को जानने और समझने का मौका मिला। यही नहीं दोस्तों, सिंगापुर में प्रतिवर्ष 21 जुलाई को रेशियल हार्मनी डे भी मनाया जाता है, जहां अलग अलग धर्म के बच्चे अलग अलग धर्म के ट्रेडिशनल ड्रेस में ड्रेसअप होकर अपने अपने स्कूल में इस दिन को बेहद सुकून और शांति भावना से मनाते हैं। यानी कि एकता में ही शक्ति है, ऐसा भावना सिंगापुर में स्कूल में सिखाई जाती है। भूतकाल में उठाए गए ये कुछ छोटे मोटे कदम ही सिंगापुर को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ली क्वान यू ने सिंगापुर के नागरिकों को कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है और सिंगापुर को एक इंडिपेंडेंट देश बनाना है तो हमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा, जिसके लिए ली क्वान यू ने एक कैंपेन जारी किया जो कि 1958 से 1990 के बीच तक प्रत्येक वर्ष करी जाती थी। बेसिकली इसमें लोगों को अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, लेकिन ये कोई बड़ी ऐसी वैसी स्कीम नहीं थी कि बस इधर उधर की जरा सी ही सफाई कर ली जाए और बस हमारा एनवायरनमेंट साफ हो गया, बल्कि इसमें लोगों को बकायदा साफ सफाई के नियम कानून बताए जाते थे। इसके अलावा सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट इत्यादि भी बनाए गए और उन्हें भी बकायदा साफ सुथरा रखने की हिदायत दी गई। और तो और पीएम ली क्वान ने वहाँ के वाटर प्लेसेस जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि भी साफ सुथरा रखने की हिदायत दी थी। यही नहीं दोस्तों, साफ सफाई को ही नजर में रखते हुए सिंगापुर में 1992 में च्युइंगम को बैन कर दिया गया था और आज सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां च्युइंगम जैसी छोटी चीज बैन है। और तो और सिंगापुर में साफ सफाई को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग और स्पिटिंग करता है तो उस पर सिंगापुर में भारी चालान लगाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ के बेघर लोगों को गवर्नमेंट अपार्टमेंट प्रोवाइड किए गए हैं और तो और वहाँ उन्हें बिजली, पानी और LPG जैसी व्यवस्थाएं भी दी गई। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2021 में सिंगापुर में केवल 659 लोग ही बेघर पाए गए थे। इसके अलावा 1972 में सिंगापुर में ट्री प्लांट डे भी मनाया जाता है, जहाँ पर सिंगापुर का प्रत्येक नागरिक अपने आसपास में पेड़ पौधों को प्लांट करता है और इसी कारण आज सिंगापुर ब्यूटी ऑफ द नेचर और ग्रीनरी के मामले में एशिया की टॉप कंट्रीज में गिना जाता है।
इसी के साथ सिंगापुर ने हेल्थ केयर की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए और सिंगापुर में नए नए अस्पतालों को बनवाया, जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। लेकिन रोचक बात तो ये है कि सिंगापुर में अन्य एशियन कंट्रीज के मुकाबले सबसे सस्ते में इलाज होता है। दोस्तों, ऐसे ही बड़े छोटे बदलाव के साथ सिंगापुर आज इतना ग्रो अप हो गया है कि आज सिंगापुर की पहुंच हम देख ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 1967 से ही बेहाल इस देश के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया होगा कि जिसकी वजह से इस देश ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ली कुआन यू ने गवर्नमेंट का पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क में लगाया। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर में पैसे कमाने के लिए ऐसे कई बड़े काम किए और तो और सिंगापुर को करप्शन से बचाने के लिए भी कई कानून बनाए। लेकिन दोस्तों, इतना सब कराने के बाद ली कुआन यू ने कभी भी अपने ऊपर घमंड या फिर शो ऑफ नहीं किया कि सिंगापुर उनकी वजह से ही डेवलप और इंडिपेंडेंट हो पाया है। इसके अलावा वे दूसरों की बात भी बड़े गौर से सुनते थे, जो कि एक अच्छे लीडर की पहचान है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।